जहां एक तरफ बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही मर्यादित तरीके से यूजीसी बिल का विरोध कर रहे थे, वहीं कुछ नीच लोग अपनी नीचता के ऊपर भी उतर आए और उन्होंने नारे लगाए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बड़े ही कृतज्ञ लोग हैं ये नारा हमने तब सुना था जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब एनआरसी और सीए का विरोध हो रहा था और जब शाहीन बाग चल रहा था। और तब किस तरीके के लोगों ने यह नारा लगाया था और हमने किस तरीके से उसका विरोध किया था। ये लोग उस समय सोनिया तेरी कब्र खुदेगी नहीं बोल पाए जब पूरे देश की जमीनों के ऊपर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा था, जब 2012 में कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया था जिसमें केवल तुम्ही को फंसाने के लिए कोशिश हो रही थी, तब नहीं बोल पाए जब राम मंदिर का विरोध करने के लिए वकीलों की पूरी फौज लगा दी गई थी, तब नहीं बोल पाए जब राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव लाया गया था, तब नहीं बोल पाए जब मुंबई के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, तब नहीं बोल पाए जब कश्मीर में हमारे सैनिकों के ऊपर रोज पत्थर बरसाए जाते थे। और अब तुम बोल रहे हो। मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं वो राष्ट्रवादी नहीं हूं जो थूक कर चाटता हो। मैं कल भी मोदी का भक्त था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं हमेशा मोदी, योगी और भाजपा को सपोर्ट करता रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है केवल यही पार्टी देश, हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा कर सकती है। विचार अवश्य करिए। नमस्कार मित्रों, ये भाई वीडियो में ये कहते हैं कि यूजीसी का आंदोलन शांतता में चालू था, लेकिन कुछ लोगों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसा कहना शुरू किया। फिर ये आंदोलन कहाँ से कहाँ चला गया। फिर बाद में शाहीन बाग, फिर किसान आंदोलन और यूजीसी, ये सब जो आंदोलन हुए उसमें यही भाषा इस्तेमाल की गई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन जब सोनिया गांधी की कब्र खुदेगी ये कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो हजारों एकड़ जमीन दी गई तब ये लोग खड़े नहीं हुए। और राम सेतु को तोड़ने का काम शुरू करने वाला जब संसद में एक ठराव पास हुआ, तब भी किसी ने इन कांग्रेस वालों को गाली गलौज नहीं की। और राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस के बड़े बड़े वकील खड़े किए गए, तब भी कांग्रेस की कब्र खुदने की किसी ने भाषा नहीं की। जम्मू कश्मीर में पत्थर चलाने वाले लोगों के विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। और जब कम्युनल वायलेंस बिल 2012 में लाया गया और जब मुंबई ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, तभी किसी भारतीय ने सोनिया गांधी की कब्र खोदने की, कांग्रेस की कब्र खोदने की भाषा नहीं की। लेकिन जब मोदी की कब्र खोदने की भाषा की जाती है तो ये समझ लो, ये सिर्फ इन भारत के लोगों का ये कहना नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। और बाहर से करोड़ों रुपए आकर ये सब बराबर करने का एक कोशिश है और भारत को बदनाम करने का। राष्ट्र प्रमुख ताकत से खड़ा न हो, राष्ट्र ताकत से खड़ा न हो, दुनिया में उनकी शान न बढ़े, भारत आगे नहीं बढ़े, इसलिए ये सब कुछ बाहरी लोगों का ये सब कार्यक्रम है। लेकिन इसमें भारतीय लोग खुद को शामिल कर लेते हैं और उनको ये साजिश कभी समझ में नहीं आती। तो ये भाई कहते हैं कि मैं पहले ही मोदी फैन हूँ, अभी भी मोदी फैन हूँ, आगे भी मोदी फैन हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मोदी जो कर रहा है वो देश अच्छा होने के लिए कर रहा है। वो राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति है और देश को आगे बढ़ाने का और देश प्रेम उनके रग रग में है। इसलिए मैं भी देशभक्त हूँ, इसलिए मैं मोदी के पीछे खड़ा रहूँगा। नमस्कार।